माँ बाप बिना एक सुखी परिवार कभी पूरा नहीं हो सकता। मोहित अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके माँ बाप मजदूरी करके पालन पोषण करते, पर उन्होंने अपने बेटे की परवरिश और अच्छी शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनका सपना था कि उनका बेटा भी पढ़ लिख कर शहर में कोई अच्छी सी जॉब करे, ताकि वो भी अब बेटे के साथ शहर में रह सके। एक दिन मोहित का किसी कंपनी से नियुक्ति पत्र आया। उसे पाकर मोहित और उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। माँ अभी से शहर जाने की तैयारी करने लगी। मोहित ने समझाया, माँ अभी मुझे खुद ही कोई आइडिया नहीं है शहर के बारे में। पहले मैं जाकर पता तो कर लूँ कि कंपनी ने वहाँ रहने का घर कैसे दिया है। उसके बाद आप दोनों को भी ले चलूँगा। दुखी मन से माँ बाप ने मोहित को विदा किया। पहुँचाते ही फोन करना बेटा। डबडबाई आंखों से माँ ने कहा, पहली बार शहर आकर मोहित मानो सातवें आसमान पर उड़ रहा था। वो बहुत खुश था अपना छोटा सा फ्लैट पाकर। फोन पर माँ से शहर की बहुत सारी बातें बताता। माँ भी बेटे की बातें सुनकर बहुत खुश होती है। मोहित अपनी कंपनी में सबका चहेता बन गया। मोहित के साथ ही नैना भी काम करती थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई और दोनों ने शादी भी कर ली। लेकिन मोहित ने अपनी माँ बाप को भी बताना जरूरी नहीं समझा। नैना एक दिन टोका भी कि गांव से माता पिता को यही बुला लीजिए, हम सब एक ही परिवार तो हैं। लेकिन मोहित ने नैना से कहा, उन्हें ये सब पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। नैना भी इसके आगे कुछ न बोल सकी, पंख लगाकर उड़ता रहा। मोहित अपनी जिंदगी में इतना रम गया कि माता पिता को अब फोन करना भी भूल जाता था। उधर माता पिता चिंता में रहते कि कब उनका बेटा उन्हें लेने आएगा। एक दिन मोहित बाजार से लौटते वक्त सब्जी खरीदने लगा। उसकी नज़र एक बूढ़ी महिला पर पड़ी। वो देखने में काफ़ी कमज़ोर और सुस्त लग रही थी। मोहित ने उसे पूछा, क्या हुआ माई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक नहीं है क्या? बूढ़ी महिला ने डबडबाई आंखों से मोहित को देखा और बताया कि उसका पति लंबे समय से बीमार है। उसकी दवाई खत्म हो चुकी है और आज सब्जी भी नहीं बिकी। मोहित ने पूछा, घर में कोई बेटा बेटी नहीं है क्या? उसने बताया, बेटी ससुराल में है, कभी कभी आकर देखभाल कर जाती है और बेटा शहर में रहता है, छुट्टी नहीं है उसे छुट्टी नहीं है। हम सब के लिए बोल कर गए था कि आप दोनों को शहर लेकर चलूँगा, लेकिन कई साल हो गए बीवी बच्चों के साथ उसने अपनी दुनिया वहीं बसा ली। कभी खबर भी नहीं लेता। मोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपनी पॉकेट के सारे पैसे उस बूढ़ी महिला को देते हुए कहा, माँ जी आप इससे दवा ले लेना और ये मेरा नंबर है, ज़रूरत हो तो एक फ़ोन कर देना। जल्दी जल्दी में उसने सब्जी भी नहीं ली और तुरंत अपने फ्लैट में लौट गया। अंदर घुसते ही मोहित ने नैना को कहा, नैना अपने घर चलने की तैयारी करो, हम कल सुबह ही निकलेंगे। नैना समझ गई थी कि उसे अपने ससुराल जाना है। वो बहुत खुश हुई। रात भर मोहित करवटें बदलता रहा। कब सुबह हो गई हो और अपने माँ पिता को गले लगाकर माफ़ी मांगे। उसे पछतावा हो रहा था कि माता पिता के बिना हमारा वह परिवार कभी पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको हमारी कहानी से कुछ सीखने को मिला है और अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक ज़रूर कर देना और इस कहानी को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।